बॉलीवुड में हीरोज तो बहुत हैं। दोस्तों, हम सपनों की दुनिया में जीते हैं। हर कोई आशा करता है कि उसका जीवन सफल हो और वो उन ऊंचाइयों को छुए जिसकी वो कल्पना करता है। लेकिन जब स्टारडम, फैन फॉलोइंग और एक्टर वर्शिप की बात होती है तो सबसे पहले सिर्फ खान्स का ही जिक्र होता है। I don't think any of our new generation movie stars can have the aura and magic of Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan. We have got a mega star in the studio this morning. Some people will say he is the biggest movie star in the world. I don't think anybody can be Salman Khan, and I don't think anybody should try and be Salman Khan because there is only one Salman Khan. और बॉलीवुड के इन तीनों खान्स की बात हो तो इन्हें सिर्फ सुपरस्टार ही नहीं बल्कि भगवान माना जाता है। सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान बॉलीवुड के तीन सबसे बड़े पिलर्स जो पिछले 35 सालों से इस इंडस्ट्री में मजबूती से टिके हुए हैं। It is remarkable that there are three actors who've got such a long span. Right. And all three equally successful and all three exactly at the same time. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन तीनों का फैन बेस इतना बड़ा और इतना लॉयल क्यों है? क्यों लोग इन्हें हद से ज्यादा पसंद करते हैं? इनकी मूवीज का सालों साल वेट करते हैं। कोई इनके नाम के टैटू बनवाता है तो कोई इनको कॉपी करता है। लड़कियां इनकी फोटोज से शादी कर लेती है। बच्चे इन्हें अपना आइडल मानते हैं और सीनियर्स अपने त्योहार इनकी मूवीज देखकर मनाते हैं। लेकिन ऐसा क्या स्पेशल था इन खान्स में जो ये इतने इम्पोर्टेंट बन गए? क्यों कोई एक्टर इनके स्टारडम को अब तक मैच नहीं कर पाया? और कैसे ये तीनों खान्स इतनी क्रेजी फैन फॉलोइंग गेन कर पाए और ग्लोबल सुपरस्टार्स कहलाए? वो क्या क्वालिटीज थी इनमें जो ये 35 सालों तक इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाए? और क्यों इन्हें द लास्ट सुपरस्टार्स भी कहा जाता है? क्यों आज बॉलीवुड में कोई भी एक्टर इनके स्टारडम के आसपास भी नजर नहीं आता? देयर स्टारडम, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स, कंट्रोवर्सीज एंड इम्पोर्टेंस इन बॉलीवुड, सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। बॉलीवुड में खान्स की ऑफिशियल एंट्री 1988 के बाद से हुई। Abhimanyu Rai. You can call me Abhi. जहां सलमान खान ने मूवी बीवी हो तो ऐसी में एक साइड रोल प्ले किया। आती तुमने म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? ये तुम रोज सुबह सुबह मुझे डिस्टर्ब करने क्यों आती हो? वही आमिर खान जो ऑलरेडी 1973 की मूवी यादों की बारात में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुके थे। यादों की बारात में। लेकिन उनका ऑफिशियल डेब्यू हुआ 1988 की रोमांटिक मूवी कयामत से कयामत तक के साथ। हमारा नाम रश्मि है, आपका नाम? Raj. अच्छा, अपना सीधा हाथ दिखाइए। अरे क्या हुआ? आपकी जीवन रेखा तो बिल्कुल हमारी जैसी है। वही शाहरुख खान भी इसी टाइम पीरियड में टीवी सीरियल फौजी से अपनी एक्टिंग जर्नी शुरू कर चुके थे और फिल्मों में उनकी एंट्री हुई 1992 की मूवी दीवाना से। क्या हुआ है? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ है। वैसे तो खान्स के आने से पहले भी इंडस्ट्री ने कई बड़े सुपरस्टार्स देखे थे, फ्रॉम राज कपूर, देव आनंद एंड दिलीप कुमार टू अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना एंड धर्मेंद्र, जिन्होंने इंडियन सिनेमा की नींव रखी। और यही एक्टर्स थे जिनके एरा में हमें असली सुपरस्टारडम क्या होता है ये देखने को मिला। लेकिन टाइम के साथ सिनेमा, ऑडियंस और उनकी चॉइसेस भी बदल रही थी। बट अमिताभ बच्चन वंस सेड दैट कोई भी एक्टर हमेशा सुपरस्टार नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ हर 5 से 10 सालों में कोई ना कोई दूसरा सुपरस्टार आता है और ये एक ट्रांजिटरी प्रोसेस है। मिस्टर बच्चन ने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि अब उनकी स्टारडम को चैलेंज करने के लिए इंडस्ट्री में 3 खान्स की एंट्री हो चुकी थी। कयामत से कयामत तक, दीवाना और मैंने प्यार किया, इन तीनों फिल्मों ने 3 सबसे बड़े सुपरस्टार्स को जन्म दिया था। ये तीनों फिल्में ओवरनाइट ब्लॉकबस्टर्स थी, लेकिन ये तीनों खान्स कोई वन हिट वंडर नहीं थे। इनमें कुछ तो स्पेशल, नया और यूनिक था, जिसकी वजह से ये तीनों ऑडियंस को इम्प्रेस करने में सक्सेसफुल हो पाए और बैक टू बैक सुपर हिट्स डिलीवर करके खान्स ने इंडस्ट्री में अपनी जगह भी बना ली। 90s के टाइम में रोमांटिक फिल्मों का एक नया ट्रेंड सा बनने लगा था और ये तीनों खान्स इस ट्रेंड में सबसे आगे थे। इस टाइम पीरियड में इन्होंने कई सुपरहिट रोमांटिक मूवीज दी, जैसे हम आपके है कौन, DDLJ, राजा हिंदुस्तानी एंड मेनी मोर। और इन फिल्मों ने न सिर्फ अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया बल्कि इन एक्टर्स की एक रोमांटिक इमेज भी क्रिएट की। सिवाय इन तीनों की पर्सनैलिटी, चार्म एंड लुक्स फ्रेश एंड अट्रैक्टिव होने के कारण 90s का ये इरा इन तीनों खान्स के लिए एक गोल्डन इरा साबित हुआ।
कुछ ही सालों में सलमान, आमिर एंड शाहरुख को नेक्स्ट सुपरस्टार्स की तरह देखा जाने लगा। ये ना सिर्फ बैक टू बैक हिट्स दे रहे थे बल्कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को भी मीट कर रहे थे। हालांकि 90s के इस डिकेड में खान्स के अलावा और भी कई एक्टर्स थे जो ना सिर्फ अपनी जगह बना रहे थे बल्कि तीनों खान्स के लिए कंपटीशन भी बन रहे थे। और बॉलीवुड की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार ही था जब सेम टाइम पीरियड में ही एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल एक्टर्स उभर के आए और हर किसी ने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग आइडेंटिटी और जगह भी बनाई। अजय देवगन, गोविंदा, अक्षय कुमार जो अपने अपने जेनर्स में मास्टर बन गए थे, लेकिन जब रोमांस की बात आती तो ऑडियंस की फर्स्ट चॉइस थे सिर्फ शाहरुख खान। मूवीज लाइक DDLJ, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है एंड मोहब्बतें ने SRK को बॉलीवुड का किंग ऑफ रोमांस बना दिया। शाहरुख खान की डायलॉग डिलीवरी और उनका ओपन आर्म पोज एक कल्चरल फिनोमेना और साइन ऑफ रोमांस बन गया। ऐसे ही परफेक्शन के लिए आमिर खान को याद किया जाने लगा। आमिर खान ने लवर बॉय से निकलकर अपनी एक अलग इमेज बिल्ड की जो थी मिस्टर परफेक्शनिस्ट की। उनका फोकस हमेशा कंटेंट ड्रिवन फिल्मों पर ही होता था। लगान, रंग दे बसंती, मंगल पांडे एंड तारे जमीन पर जैसी पाथ ब्रेकिंग मूवीज डिलीवर करके आमिर ने भी अपने आप को बाकी दो खान से डिफरेंशिएट कर लिया। उनका अपनी हर फिल्म के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करना और डिटेलिंग में जाना ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। और रही बात सलमान खान की, ऑडियंस और इंडस्ट्री के बाकी न्यू कमर्स को बॉडी बिल्डिंग का पार्ट पढ़ाया और मास मसाला एंटरटेनर्स के साथ अपनी फिल्मोग्राफी को और भी एक्सपांड किया। तेरे नाम, वांटेड एंड दबंग जैसी ब्लॉकबस्टर मसाला मूवीज देखकर सलमान खान इंडस्ट्री और ऑडियंस के भाईजान बन गए। सलमान खान का स्क्रीन प्रेजेंस कुछ अलग ही था, फिर चाहे उनका वॉकिंग स्टाइल हो, यूनिक डांसिंग हो या उनका फिल्मों में शर्टलेस होना एंड अपने ब्रेसलेट को फ्लॉन्ट करना। ऑडियंस सलमान खान को बड़े पर्दे पर देखकर बस पागल सी होने लगी थी। इतने कंपटीशन में भी तीनों खान्स ने अपनी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट कर ली थी और अपने अपने जेनर्स में खान्स की पकड़ और भी मजबूत होने लगी, जिससे न सिर्फ बाकी एक्टर्स के साथ बल्कि इनका आपस में भी कोई कंपटीशन रहा ही नहीं, जिसकी वजह से तीनों खान्स इंडिविजुअल लेवल पर ग्रो कर पाए और न सिर्फ इंडियन ऑडियंस बल्कि ग्लोबल ऑडियंस तक अपनी रीच बनाई। स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड कई और यूरोपियन कंट्रीज में शाहरुख खान की क्रेजी फैन फॉलोइंग बन चुकी है। वही चाइना जैसी कंट्री में आमिर की फिल्में इंडिया से ज्यादा बिजनेस करती है और सलमान खान जो कई अरब कंट्रीज के ऑडियंस के फेवरेट सुपरस्टार है। खान्स ने रोमांटिक से लेकर एक्शन, मास मसाला, कॉमेडी एंड मीनिंगफुल सिनेमा भी डिलीवर किया। ग्लोबल ऑडियंस भी बनाई, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स भी तोड़े और 100, 200 एंड 1000 करोड़ क्लब्स की शुरुआत भी की। ये तीनों खान्स इंडस्ट्री पर न सिर्फ रूल कर रहे थे बल्कि इंडियन सिनेमा को डोमिनेट भी कर रहे थे। सुपरहिट मूवीज देना एक अलग बात है, लेकिन कोई एक्टर सुपरस्टार तभी बन पाता है जब उसकी ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाए, फिर चाहे वो फिल्मों के थ्रू हो या सोशल मीडिया के थ्रू या फिर रियल लाइफ इंटरेक्शंस के थ्रू। और सलमान, शाहरुख एंड आमिर तीनों ही अपनी ऑडियंस के साथ काफी अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। शाहरुख खान एक ऐसे सुपरस्टार है जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर और अपने फैंस को टाइम भी देते हैं। उन्होंने ट्विटर पर आस्क SRK जैसी Q&A एक्टिविटी स्टार्ट की, जहाँ फैंस ने उन पर पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ एंड कई बार तो कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बॉम्बार्डिंग की, लेकिन SRK ने अपनी विटी आंसर से फैंस को खूब एंटरटेन किया, जिसके लिए उन्हें द पीपल सुपरस्टार भी कहा जाता है। उसके अलावा हर साल शाहरुख खान के जन्मदिन पर उनके बंगलो मन्नत के बाहर उनके फैंस की गैदरिंग्स SRK और उनके फैंस के बॉन्डिंग का एक और एग्जाम्पल है, जहाँ शाहरुख खान अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, फैंस को वेव करते हैं और अपने फैंस और ऑडियंस के लिए ग्रेटिट्यूड भी एक्सप्रेस करते हैं। इंडिया के अलावा जर्मनी से दुबई तक SRK का इंटरनेशनल फैन बेस उन्हें रॉयल्टी की तरह ट्रीट करता है। बुर्ज खलीफा पर उनके मूवीज के टीजर, ट्रेलर्स को लॉन्च करना हो या उनका वैक्स स्टैचू और इवेंट्स लाइक द बर्लिन फिल्म फेस्टिवल SRK की ग्लोबल पॉपुलैरिटी को हाईलाइट करता है। वही सलमान खान, जिन्हें उनके फैंस और ऑडियंस प्यार से भाईजान कहती है, और ऐसा कोई टाइटल इससे पहले शायद ही किसी एक्टर को मिला होगा जो फैन और एक्टर के बीच के बॉन्ड को एक रिश्ते का नाम देता है। सलमान खान अपने चैरिटी और फिलैंथ्रोपी वर्क के लिए भी जाने जाते हैं। His soft, kind heart has helped millions, be it education, medical treatment या कोई और हेल्प। सलमान खान हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, जो उनका ऑडियंस के साथ एक डीप इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करता है और सलमान खान को एक रियल लाइफ हीरो बनाता है। सिवाय एक सुपरस्टार होने के बावजूद उनका सिंपल एंड हम्बल बिहेवियर विद ऑडियंस उनकी पब्लिक इमेज को और भी खास बनाता है। फैंस और ऑडियंस उनकी फिल्मों को त्योहार की तरह सेलिब्रेट करती है। ऑडियंस न सिर्फ उन्हें एडमायर करती है बल्कि उन्हें फॉलो भी करती है, फिर चाहे उनकी वॉकिंग स्टाइल को कॉपी करना हो या उनकी तरह बॉडी बनाना हो या उन्हीं की तरह ब्रेसलेट को फ्लॉन्ट
करना हो। हालांकि तीनों खान्स में सलमान ही है जिनकी सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी हुई है, जिसकी वजह से कई बार उनकी रेपुटेशन एंड पब्लिक इमेज भी डैमेज हुई है। लेकिन सलमान खान के करियर पर इसका कभी नेगेटिव असर नहीं पड़ा। वही आमिर खान, जिन्हें ऑडियंस ने मिस्टर परफेक्शनिस्ट का टाइटल दिया, अनलाइक सलमान एंड SRK, आमिर कीप्स अ लो प्रोफाइल। हालांकि उनके फैन इंटरेक्शंस ज्यादातर मीनिंगफुल होते हैं। फिल्म फेस्टिवल में उनके अपीयरेंस और उनके फैंस के साथ लेटर्स के थ्रू कनेक्शन उन्हें उनके फैंस के और भी करीब लाता है। उनका टीवी शो सत्यमेव जयते, जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करता है और उसमें एक बदलाव की उम्मीद देता है, जिससे आमिर खान को उनके फैंस एक एंटरटेनर से भी ऊपर एक ट्रू ह्यूमन बीइंग की तरह देखते हैं, जो सोसाइटी के मुद्दों पर बात करता है। बीते कुछ सालों में आमिर खान की इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई है, स्पेशली इन चाइना। आमिर खान हमेशा अपनी फिल्मों से सोसाइटी को एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश करते हैं, जिससे ऑडियंस एजुकेट और इंस्पायर हो सके। हालांकि कई बार खान्स को कंट्रोवर्सीज एंड हेट का सामना भी करना पड़ता है। सलमान खान कई सालों से लीगल ट्रबल्स को फेस कर रहे हैं, फिर चाहे उनका हिट एंड रन केस हो या ब्लैक बक पोचिंग केस या फिर रिसेंटली उनको मिल रहे लाइफ थ्रेट्स। लेकिन सलमान खान को कभी भी टेंशन या परेशानी में नहीं देखा गया। ही इज स्टैंडिंग लाइक अ रॉक। उनके रिलेशनशिप फेलियर्स, करियर डाउनफॉल या उनके एटीट्यूड एंड एग्रेशन के किस्से सलमान खान हमेशा मीडिया एंड न्यूज हेडलाइंस के पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बने हैं। कई बार ऑडियंस उनके कंट्रोवर्सीज, अग्रेशन एंड एक्टिंग के लिए भी उन्हें हेट करती है, लेकिन वही ज्यादातर लोग उनके ऑलवेज हेल्पिंग नेचर एंड काइंड हार्ट बिहेवियर को भी अप्रिशिएट करते हैं। शाहरुख खान भी कंट्रोवर्सीज और ऑडियंस के हेट से नहीं बच पाए। उनका वानखेड़े स्टेडियम वाला किस्सा हो या सलमान खान के साथ फाइट और कुछ एक्ट्रेसेस के साथ उनके लिंकअप की खबरें हो और हाल ही में उनके बेटे आर्यन खान की कंट्रोवर्सी, शाहरुख खान हैंडल्ड एवरीथिंग ग्रेसफुली, मेंटेनिंग द डिग्निटी ऑफ हिज स्टारडम। पिछले कुछ सालों में उनकी मूवीज ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। मूवीज लाइक फैन, जीरो एंड सम अदर्स फेस्ड क्रिटिसिज्म एंड हेट फ्रॉम ऑडियंस। यहाँ तक कि ऑडियंस और क्रिटिक्स ने शाहरुख खान के डाउनफॉल तक को अनाउंस कर दिया था। बट SRK बीइंग SRK, ही टुक टाइम एंड बाउंस्ड बैक विद 1000 करोड़ मूवीज। रही बात आमिर खान की, तो उनकी भी लास्ट मूवी लाल सिंह चड्ढा को काफी हेट मिला। आमिर खान ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतर पाए। इस ब्रोकन मैरिजेस, फीलिंग अनसेफ इन द कंट्री जैसे स्टेटमेंट्स पब्लिक को काफी डिसअपॉइंट कर गए। ब्रांड्स ने आमिर को ब्रांड एम्बेसडर के पद से निकाल दिया, लेकिन कुछ ऑडियंस ने उनके राइट टू स्पीक को रिस्पेक्ट किया और आमिर का सपोर्ट भी किया। बीइंग सुपरस्टार्स, खान्स के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जो भी वो करते हैं उससे मिलियंस ऑफ लोग इंस्पायर होते हैं और उनसे सीखते हैं। बट बीइंग अ ह्यूमन, कई बार एक्टर से भी कुछ गलतियां हो जाती है, तो कई बार उन्हें मिसजज या मिस इंटरप्रेट भी किया जाता है। एज अ रिजल्ट उस एक्टर को कंट्रोवर्सी या हेट का सामना करना पड़ता है। खान्स ने हमेशा ही इन चीजों को एक्सेप्ट किया, इससे सीखा और अपने फैंस और ऑडियंस को एक पॉजिटिव मैसेज भी दिया। बॉलीवुड में हर साल सैकड़ों मूवीज बनती है, जिनसे इंडस्ट्री हजारों करोड़ का बिजनेस करती है, विच इज हाईएस्ट इन इंडिया। लेकिन इसमें खान्स का कंट्रीब्यूशन भी काफी इम्पोर्टेंट होता है। खान्स कलेक्टिवली हर साल 2 से 3 मूवीज डिलीवर करते हैं, जिससे हजारों करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। उनकी मूवीज ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस बेंचमार्क सेट किए, बल्कि बॉलीवुड की ग्लोबल रीच को भी रीडिफाइन किया है। आमिर खान की दंगल ने चाइना में कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। शाहरुख खान की जवान एंड पठान ने 2000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। खान्स ना सिर्फ अपनी फिल्मों के थ्रू इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करते हैं, बल्कि अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर भी कई और फिल्मों को प्रोड्यूस करते हैं और न्यू टैलेंट्स को उभरने का मौका भी देते हैं। SRK ने अपने प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के अंडर कई फिल्मों को प्रोड्यूस किया और VFX जैसे टेक्नोलॉजी को बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस भी किया। और सलमान खान को जाना ही जाता है अपने हेल्पिंग नेचर के लिए, जिसके लिए उन्हें किसी प्रोडक्शन हाउस की जरूरत है ही नहीं। उन्होंने कई न्यू टैलेंट्स को इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया और कई एक्टर्स, डायरेक्टर्स और सिंगर्स को चांस भी दिया है। वही आमिर खान अपने प्रोडक्शन हाउस के थ्रू रियल सिनेमा को प्रमोट कर रहे हैं। ब्लॉकबस्टर्स के अलावा खान्स ने इंडस्ट्री में कई रिवोल्यूशंस भी लाए हैं, जैसे सलमान खान का मास मसाला मूवीज को फिर से ट्रेंड में लाना, इंडस्ट्री में बॉडी बिल्डिंग कल्चर को प्रमोट करना एंड एक एक्टर को मास हीरो की तरह प्रेजेंट करना सलमान खान की मूवी से ही शुरू हुआ है। इंडियन ऑडियंस एंड बॉलीवुड के कई एक्टर्स के लिए सलमान खान ही पहले रोल मॉडल बने, जिन्हें देखकर एक्टर्स और यूथ ने बॉडी बिल्डिंग शुरू की। वही शाहरुख खान ने बॉलीवुड में रोमांटिक मूवीज को
को एक अलग ही पहचान दिलाई और रोमांस के बादशाह बन गए। उनके रोमांटिक सॉन्ग्स और डायलॉग्स के बिना आज की ऑडियंस का रोमांस कंप्लीट ही नहीं होता। सिवाय शाहरुख खान पहले थे अमंग्स ऑल थ्री खान्स जिन्होंने सबसे ज्यादा नेगेटिव रोल्स किए और ऐसे नेगेटिव रोल से लीड हीरो तक को आउटशाइन किया। और आमिर खान तो सोशल रिलेवेंस और कंटेंट ड्रिवन सिनेमा के पायोनियर ही बन गए। उन्होंने एक एक्टर के डेडिकेशन एंड परफेक्शन की न्यू लिमिट्स को टच किया है और प्रूव किया कि कमर्शियल सक्सेस कैन को एग्जिस्ट विद क्रिटिकल अक्लेम। खान्स ने बॉलीवुड को ग्लोबल हाइट्स तक पहुंचाने में बड़ा रोल प्ले किया है, चाहे फिल्म फेस्टिवल हो, इंटरनेशनल इंटरव्यूज हो या बॉक्स ऑफिस नंबर्स। उनके इन्फ्लुएंस ने दुनिया का इंडियन सिनेमा को देखने का नजरिया ही बदल दिया और आज भी ये तीनों खान्स 55 प्लस की एज में भी इंडस्ट्री को रूल कर रहे हैं और हर साल अपनी फिल्मों से ऑडियंस को एंटरटेन और बॉक्स ऑफिस को मालामाल कर रहे हैं। लेकिन खान्स को बीट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ये तीनों खान्स भले ही किसी के समझ में ना आए लेकिन सबके दिलों में जरूर आते हैं। खान सिर्फ सुपरस्टार्स नहीं बल्कि एक पूरी इंस्टीट्यूशन है। सलमान की मास अपील, SRK का ग्लोबल चार्म और आमिर खान की इंटेलेक्चुअल डेप्थ ने उनके स्टारडम को डिकेड्स तक अनमैच्ड बनाया है। उन्होंने सिर्फ हमें एंटरटेन नहीं किया बल्कि हर जनरेशन के लिए बॉलीवुड की पहचान भी डिफाइन की है। खान्स का चार्म सिर्फ उनकी मूवीज तक लिमिटेड नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी, फैन एंगेजमेंट और कंसिस्टेंट हार्ड वर्क उन्हें एक फिनोमिना बनाता है। इंडस्ट्री में आने वाला हर न्यू एक्टर आज किसी न किसी खान से ही इंस्पिरेशन लेता है। कोई सलमान जैसा मास हीरो बनना चाहता है तो कोई रोमांस का बादशाह और किसी को आमिर की तरह कंटेंट ड्रिवन फिल्में करके परफेक्शनिस्ट बनने की चाह है। बॉलीवुड एक बड़ी इंडस्ट्री है, सैकड़ों एक्टर्स है, हर साल कई फिल्में रिलीज होती है, कई नए एक्टर्स आते हैं, लेकिन खान पिछले 35 सालों से इस इंडस्ट्री में टिके हैं और आने वाले कई और सालों तक इंडस्ट्री में काम करते रहेंगे। उनका ये डेडिकेशन एंड परसिस्टेंस आने वाली जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल है, अपने काम को लेकर मोटिवेटेड रहने का एक रीजन है और फेलियर्स एंड कंट्रोवर्सीज से फाइट करके सक्सेस अचीव करने की इंस्पिरेशन भी है। खान ने पिछले 35 सालों में न सिर्फ इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया बल्कि अपनी लेगेसी भी क्रिएट की है, जिसके नक्शे कदमों पर चलकर ही इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाएंगे। इसीलिए खान का प्रेजेंस इम्पोर्टेंट था, है और हमेशा रहेगा, एज दे हैव क्रिएटेड अ हिस्ट्री इन इंडियन सिनेमा और इसीलिए उनकी लेगेसी और कंट्रीब्यूशन को कभी भुलाया नहीं जा सकता। शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान के बारे में आपके क्या थॉट्स है और आप किस खान के सबसे बड़े फैन हो, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।